नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका प्रश्न संख्या 5 से लेके 10 तक का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन पहला वीडियो में दे चुका हूँ और आज जो ये एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, जो कि पहला है aij = 1/2 मापांक -3i + j। दूसरा है aij = 2i - j। सबसे पहले तो यहां से यहां का बात मान लो। एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। तो चलिए मानना पड़ेगा। माना कि एक 3/4 अवयव ए बराबर, ठीक है, ए बराबर 3/4 है, मतलब 3/4। ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है। रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 4। A11 A12 A13 A14, एक रो 4 कॉलम डाले। बट इसी प्रकार आपको 3 रो बनाना है। अब चलिए 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 रो हो गया, चारों कॉलम देखिए सब में है। फिर एक और रो 3 1 3 2 3 3 3 4। देखिए 3/4 का यही अवयव है। ओके, तो हम लोग क्या किए, लिख दिए। अब चलिए पहला प्रश्न जो आपका है वो है aij = 1/2 मापांक -3i + j। ओके, तो A11 ये सारे अवयव को निकालना है। तो पहले हम A11 लेते हैं। तो पहला है A11, ठीक है। ओके, तो जिसमें I कौन है 1 और J कौन है 1। तो क्या लिखेंगे 1/2 मापांक -3 गुना 1 + 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/2 मापांक -3 + 1, ठीक है। 1/2 मापांक -3 + 1, तो क्या होगा -2, ठीक है। और मापांक है, और आपको पता है कि मॉड जिसको मापांक बोलते हैं उसके अंदर माइनस होता है तो क्या हो जाता है भाई, बाहर आने के बाद प्लस। अब प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। ओके, अब देखिए दूसरा है 1 2, ठीक है। तो यहां देखिए ये I है और ये J है, तो इसी में डालना है 1/2 मापांक -3 गुना 1। अब प्लस J है ना, तो J की जगह क्या देंगे 2। 1/2 मापांक -3 + 2, ठीक है। 1/2
गुना मापांक क्या होगा -1, ठीक है। और मापांक के अंदर अगर माइनस है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, वो प्लस। तो 1 से गुना कर लो, 1/2, पक्का। अब देखिए क्या करेंगे, 1/3 निकालना है। ये है I और ये है J, 1/2 मापांक -3 गुना 1, क्योंकि I है और यहाँ देखिए I है, अब प्लस J मतलब क्या, 3। ये हो गया 1/2 मापांक -3 + 3, ये कैंसिल, तो क्या हो रहा है 1/2 इंटू 0, क्या हो गया ये 0, क्योंकि 0 से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, अब चलिए ये एलिमेंट लेंगे 1 4, तो यहाँ देखिए I 1 है और J कितना है 4, तो इसी में डालना है 1/2 मापांक -3 गुना 1, ठीक है, प्लस J है, J की जगह क्या देंगे 4, 1/2 अब मापांक -3 + 4, 1/2, यहाँ देखो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि -3 + 4 है तो बर यही है। अब 1/2 इंटू 1, प्लस हो तो ठीक है, पल से उतरेगा, माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस उतरेगा, ठीक है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो निकला सिर्फ इसका, ओके, समझ रहे हैं ना, एकदम देखिएगा। अब आपको निकालना है फिर रो 2 का, ठीक है, ये तो आप रो 1 का पूरा निकाल लिए, अब रो 2 का निकालना, उसका फर्स्ट एलिमेंट है 2 1, तो ये I है और ये J है, ठीक है, तो क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुना 2 अब प्लस 1, 1/2, ठीक है, देखो -6 + 1 है तो -5 लिख दे, थोड़ा सा शॉर्ट किए, कोई दिक्कत। अभी देखो मापांक में है तो बाहर क्या होगा, प्लस का है, क्योंकि माइनस है तो मापांक का काम है प्लस करना, ठीक है, तो 5/2। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2 2, ये देखो I है, ये देखो J है, तो 1/2 अब मापांक -3 गुना 2 + 2, 1/2 मापांक, ये देखो -6, ठीक है, -6 अब +2, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/2 अब -4, तो 1/2 इंटू 4, कहो क्यों, क्योंकि मापांक में माइनस है तो पल से होगा भाई, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो गया 2। ओके, अब देखो नेक्स्ट लेंगे ये 2 3, ये I है और ये J है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, थैंक यू। तो यहाँ डालो 1/2 मापांक -3 गुना 2, क्योंकि I का काम यहाँ 2 कर रहा है, प्लस J मतलब 3, 1/2 मापांक -6 + 3, तो 1/2 मापांक -3, 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, माइनस है तो भी प्लस में ही आएगा, 3/2। ओके, अब ये है 2 4, ये I है, ये J है, ठीक है, तो इसी में डालना है 1/2 मापांक -3 गुना 2 + 4, 1/2 मापांक -6 + 4, 1/2 -2, ठीक है, और माइनस है, पता है ना मापांक में है तो पल से निकलेगा, क्या हो जाएगा यहाँ 1, तो ये निकल गया, ये निकला R2। अब आपको निकालना है R3 का, R3 का ये सारा एलिमेंट है, देख लो 3 1 3 2 3 3 3 4, राइट। चलो, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 1,
ये आई, ये जे, अपना पता है क्या, 1/2 मापांक माइनस 3i, तो -3 × 3 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2 - 9 + 1, क्या मिलेगा 1/2 - 8, बट पता है ना मापांक है तो प्लस में निकलेगा, ये कैंसिल 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 3 2, तो ये आपका है i और ये आपका है j, तो यहाँ क्या लेना है 1/2 -3i, 3i, i की जगह पर क्या लोगे, यहाँ 3 है, ध्यान से ये 3 है, ठीक है, 3 प्लस जे की जगह पर क्या लोगे 2, 1/2 मापांक -9 + 2, ये हो जाएगा 1/2 मापांक -7, तो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये 1 से गुना करो तो क्या होगा 7/2। फिर अगला लेंगे 3 3, ये आई है और ये जे है, तो 1/2 मापांक -3 × 3 + 3, 1/2 मापांक -9 + 3, ये क्या होगा 1/2, तो मापांक -6, 1/2 × 6, क्योंकि माइनस है तो भी प्लस लिखाएगा, क्यों, क्योंकि मापांक है, ये हो गया 3। अब देखो 3 4, ये आई है ये जे है, तो 1/2 -3 × आई है ना मापांक में, ठीक है, तो आई 3 है प्लस जे 4 है, 1/2 मापांक -9 + 4, 1/2 मापांक -5, 1/2 × 5, तो 5/2 निकाल दिए सब एकदम अच्छा से, तो आप लोग समझ गए ना। और देखिए झूठ नहीं बोलिएगा, अतः अवयव ए जो है वो क्या लिखाएगा, देखो रो 1 तो निकला 1, 1/2 0, 1/2, रो 2 निकला 5/2 और 2, ठीक है, 3/2 और 1, और रो 3 निकला 4, 7/2, 3, 5/2, ये हो गया 3/4 का अवयव, और यही हो गया आपका आंसर। देखिए अगर नहीं समझे होंगे ना तो मुझे कमेंट कर कर बताइए कि सर हम नहीं समझे। झूठ बस नहीं बोलना है आप लोगों को, समझे ना, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी वीडियो में देता हूं। 5 का दूसरा यही क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे हम पढ़ाए थे ना कि 3/4 का ही अवयव है और ये सिर्फ ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। सबसे पहले तो R1 लेते हैं, R1 का अवयव आपको निकालना है, ठीक है। R1 में ये आ जाता है, तो पहले आ जाएगा 1 1, तो ये I है और ये J है, इसमें डालना है 2 × 1 + 1, तो 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा 1 2 है, 1 2, ये देखिए I = क्या है यहाँ 1 और J = क्या है यहाँ 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 - 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 मिला क्या लड्डू। नेक्स्ट इसका है 1 3, देखो यहाँ I = 1 है और J = 3 है, तो क्या लिखेंगे 2 × I है ना, तो I की जगह क्या दे देंगे 1 और -3, तो 2 - 3, इसमें बड़ा 3 है तो चिन्ह इसी का लेंगे -1।
1 4, I इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब माइनस 4, ओके, तो मिलेगा आपको क्या, -2, क्योंकि बड़ा कौन है 4, तो 4 का ही चिन्ह लिए। अब आपको निकालना है R2 का अवयव। तो R2 भाई यहाँ है, तो 2 1, तो यहाँ I इक्वल टू 2 है और J इक्वल टू क्या है 1, 2I, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 2 2, तो I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 2, तो 2I 2 गुना 2 माइनस J मतलब क्या, फिर 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 3, I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 3, 2I माइनस J है ना, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1। नेक्स्ट क्या है 8 2 4, I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 4, 2I 2 इंटू 2 माइनस J डेट मीन्स 4, 2 दूनी 4 माइनस 4, क्या मिला आपको, लड्डू। पक्का समझ गए ना। देखिए अगर नहीं समझ रहे होंगे ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं समझ रहे। देखिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब चलते हैं R3 का अवयव निकालते हैं। तो R3 मेरा ये है, चलो तो 3 1, तो I इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 1, तो 2 इंटू आई है ना, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 डेट मीन्स प्लस 5। नेक्स्ट है 3 2, तो आई इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 2, तो 2 गुना 3 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 4। 3 3, आई इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 3, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 3 माइनस 3, ओके, क्योंकि J है ना, तो 6 माइनस 3, तो कितना होगा 3। 3 4, तो I इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 4, 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 3 माइनस 4, 3 दूनी 6 माइनस 4, ये हो गया 2। अतः अवयव A बराबर क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं। R1 का अवयव पहला 1 है, दूसरा 0, तीसरा -1, चौथा -2। R2 का 3 2 1, ठीक है, और 1 सेकेंड 0, ठीक है। अब इसका देखो R3 का 5 ये है, फिर ये 4 ये 3 ये 2, ठीक है, तो ये हो गया कितना बाय कितना का 3/4 का, यही आपका आंसर। देखिए अगर आप नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट कर कर बताइए कि सर नहीं समझे, तो फिर हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे और आपको पक्का समझाएंगे। देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल के क्या फ़ायदा होगा, आप लोग गाली दे सकते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों
से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है ना। पहला क्वेश्चन क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। पहला है 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। तो 2/2 का इधर भी है और 2/2 का इधर भी है। ये अव्यू समीकरण है। कौन समीकरण है? अव्यू समीकरण। तो अव्यू समीकरण में क्या करते हैं कि संगत अवयव समान करने पर, अवयव की कोटि समान है तो इसके संगत अवयव को क्या करेंगे? समान कर लेंगे। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 4 और इधर ये संगत मतलब समझ, जैसे कि ये अपना हुआ ना, इधर का r1 तो इधर का भी r1 हो जाएगा। तो इसका पहला और इसका भी पहला, ठीक है, और इसका दूसरा इसका भी दूसरा, 3 बराबर z। तथा ये देखिए x बराबर 1 है, 5 बराबर 5 ले क्या करेंगे? अतः अपने पास जो है x बराबर 1, y बराबर 4 तथा z बराबर 3। यही है अपना आंसर। क्या समझे? देखिए एक नंबर जो है ना एकदम छोटा क्वेश्चन दिया गया, बट अब चलते हैं इसी का दूसरा, वो वाकई अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये आ गया आपका 6 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऑर्डर 2/2 का इधर भी है और 2/2 का इधर भी है। ओके, ऑर्डर इसका समान है, मतलब कोटि समान है। अब क्या करना है? इसके संगत अवयव को समान कर लेना है। संगत अवयव बराबर करने पर, तो इसका संगत कौन होगा? ये, इसका संगत ये, संगत मतलब सामने वाला, समझ रहे हैं ना। x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण 1 है। ओके, इसका संगत कौन है? ये, और ये 2 2 बराबर ये, इसको कुछ करना नहीं है। इसका संगत कौन है? इसका संगत ये है 5। तो 5 प्लस जेड बराबर क्या है? 5। ये समीकरण 2 तथा इसका संगत कौन है? इसका संगत है ये x इंटू वाई बराबर 8। तो ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, तो 3 समीकरण बना। अब इसी तीनों समीकरण का क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। एकदम आसानियत से निकाल लीजिएगा आप लोग, देखते रहिए करना क्या है। अब या तो यहाँ हम प्रतिस्थापन यूज करेंगे क्योंकि सबसे आसान है, और किसी और पर तो नज़र दौड़ाना भी नहीं। प्रतिस्थापन यहाँ के लिए सबसे एकदम आसान होगा। तो किसी एक समीकरण से चलना है। चलो हम समीकरण 3 का सहयोग लेते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में आपके पास है x इंटू वाई बराबर 8। यहां से x या y किसी एक का मान निकालो जो कि कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी निकालना, जिसका भी चाहते हो निकाल सकते हो, डिपेंड आप पर है। चलो x इक्वल टू 8/y ही लिख लेते हैं, जो कि ये भी एक समीकरण है, इसका ने भी नाम रख दो 4। अब क्या करो, ये जो x का मान अभी निकाले हो जो कि कंप्लीट नहीं है, राइट, काम पर गया तो निकाल ले। x बराबर 8/y है ना, तो समीकरण 1 में जाके रखो x की जगह पर। समीकरण 1 में x का मान देने
देखो इसमें दे रहे हैं x की जगह क्या लिखेंगे 8/y प्लस y बराबर क्या होगा 6, नीचे नहीं कुछ तो 1, तो y और 1 का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा y, और ये 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6। अब ये देखो क्या है, भाग में इधर आके गुना हो जाएगा, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। ठीक है, अब क्या करना है कि 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर 0 लिखना है। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। बात को समझे कि नहीं समझे, प्लस था इधर कर दिया माइनस। अब इसको सही ढंग से लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये तो आपको एक द्विघात समीकरण दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक द्विघात समीकरण। कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। यहां आ जाइए, ये जो द्विघात समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0, क्या इसको हम माइनस 6y जो देख रहे हैं आप, इसको हम लिख सकते हैं 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, और माइनस 2y प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां से यहां देखिए कुछ कॉमन आ रहा है y, तो यहां क्या बचेगा y माइनस 4, ब्रैकेट बंद कर लो, और यहां देखो माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y, ये माइनस है तो क्या होगा, आई एम सॉरी ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4 बच जाएगा बराबर 0। ये दोनों अब आपका सेम हो गया, तो दोनों की जगह 1 लिखोगे, और फिर ये y माइनस 2 बराबर 0। तो यहां दो कंडीशन बन रहा है। पहला, जब y माइनस 4 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब y माइनस 2 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इधर माइनस है, उधर जा क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो y का 2 वैल्यू है, तो भाई इसी तरह y का अगर 2 वैल्यू है तो x का भी 2 वैल्यू होगा। तो केस 1 आप समझो, जब y इक्वल टू 4, तब x बराबर, इसमें रख देते, देखो किसी समीकरण में रख लो कोई दिक्कत नहीं, बट ये बड़ी आसान है इसलिए इसी में रख रहे हैं। जब y बराबर 4 तब x बराबर 8/4, 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या हो गया 2। केस 2 लो यहाँ, जब y बराबर 2 तब x बराबर 8/2, 4 दूनी 8, सो x बराबर क्या होगा 4। बात समझे। देखिए नहीं समझे ना तो मुझे कमेंट कीजिए, हम ढेर सारा तरीका जानते हैं, बताएंगे ना आपको। अब एक और मान निकलेगा, ये समीकरण 2 से 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर क्या लिखेंगे 5 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो z बराबर 0। तो अतः x बराबर 2, तो y बराबर क्या निकला 4, x बराबर 4, तो y बराबर 2, तथा z बराबर 0। ये हो गया आंसर। पक्का। देखिए अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट कीजिए, डरिए नहीं कि हम जवाब नहीं देंगे, अरे जवाब देंगे, आप करके तो देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन
देते हैं। ये 6 का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए 3 गो रो है सुतल का, एगो खड़ा वाला है। 3 गो सुतल का है, एगो खड़ा वाला है। ठीक है, तो क्या करना है? संगत अवयव समान करने पर, संगत मतलब सामने वाला, इसके सामने कौन है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1 बना। इसके सामने कौन है? 5, x प्लस जेड बराबर क्या? 5, ये समीकरण 2। तथा इसके सामने कौन है? y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। तो टोटल 3 समीकरण बना और इसी तीनों समीकरण से आपको मान निकालना है। देखिए y प्लस जेड अगर यहां रख देते हैं ना, y प्लस जेड मतलब y प्लस जेड का मान, तो ये x आराम से निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो लिखो समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान देने पर, तो ये x जैसे लिखो, प्लस जैसे लिखो y प्लस जेड, तो y प्लस जेड के जगह पर क्या लिखेंगे? 7 बराबर 9। तो यहां से x निकलेगा कब? जब इस 7 को हम इधर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 7, क्योंकि प्लस है इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस। सो x बराबर क्या हो गया? 2। ठीक है, x का मान निकल गया ना। अगर इस x का मान हम यहां रख दे तो z निकल जाएगा। तो ये समीकरण 2 है। लिखो समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो यहां देंगे 2 प्लस z बराबर 5। देखिए z चाहिए ना, तो इस 2 को उधर भेज दो, तो 5 माइनस 2, प्लस है इधर के माइनस, सो z बराबर क्या हो गया? 3। तो ये भी तो निकल गया, z का मान कंप्लीट निकला। लेकिन आपको एक और मान चाहिए y। तो देखो यहां सिर्फ अगर z के जगह दे देते हैं तो y निकल जाएगा। तो आराम से आ जाओ इधर। समीकरण 3 में z का मान देने पर, समीकरण 3 में यहां देखिए y प्लस z के जगह पर क्या देंगे? 3 बराबर 7। तो y बराबर क्या लिखेंगे? 7 माइनस 3, क्योंकि प्लस से उधर जाके माइनस, सो y बराबर क्या हो जाएगा? 4। पक्का? तो भाई y का भी मान निकल गया। तो अतः x बराबर 2, y बराबर 4 तथा z बराबर 3। ये हो गया आंसर। नहीं आपको जांचना होगा तो आप कर सकते हैं टेस्ट। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है ना, 9। तो सबको लिखो 2 प्लस 4 प्लस 3, देखो 6 6 3 9, 9 बराबर 9 हो रहा है, पुर गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि सर मैं नहीं समझा हूं। मैं वादा करता हूं कि आपको फिर से कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा जो कि सही जुगाड़ होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में दे रहा हूं, रुके रहिए। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां भी अव्यू समीकरण मिला है और वो अव्यू समीकरण को सबसे पहले लिख लेना है।
अब यू समीकरण है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ठीक है, बराबर -1 5 0 13। 2/2 का ये भी है और 2/2 का ये भी है। करना क्या है भाई, एकदम आसान है, संगत अवयव समान करने पर। तो इसका संगत कौन है भाई, ये -1। a माइनस बी बराबर क्या होगा, -1। ये होगा 1 नंबर समीकरण। और इसका संगत कौन होगा भाई, 5, ठीक है। तो 2a प्लस सी बराबर 5, ये समीकरण 2। इसका संगत कौन होगा भाई, 0। तो 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण 3 तथा 3c प्लस डी बराबर 13, ये हो गया समीकरण 4। जहां तक आपको कोई दिक्कत, पक्का नहीं, दिक्कत है तो बोलिए। अब करना क्या है जी कि समीकरण 1 और 3 इस दोनों को ना साथ लेके चलेंगे और इसी से ए बी पहले निकाल लेंगे। तो आसान है, -b है -b है, विलोपन विधि लगाओ, माइनस कर लो समीकरण 1 अब माइनस समीकरण 3। a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। तो ये प्लस है ना, तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, कैंसिल। तो a माइनस 2a बराबर -1 -0, तो ये क्या हो जाएगा, -a बराबर -1। तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल। सो a बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है। बात समझ रहे हैं, पक्का, अति सुंदर। अब चलिए इस a का वैल्यू क्या करना है कि समीकरण 1 में या 3 में कहीं रख देना है, जिससे b निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में a का मान देने पर a माइनस बी बराबर -1, तो यहाँ 1 दीजिएगा। यहाँ देखिए, क्योंकि समीकरण 1 की बात हो रही है और समीकरण 1 यही है, ये देखिए a माइनस बी है ना, तो a मतलब समझ रहे हैं, 1 निकला है, -b बराबर -1। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि 1 ई माइनस है, इधर आके +1 कर देते हैं, अब बराबर ई माइनस बी है, इधर आके +b कर देते हैं, तो 2 बराबर b। सो b बराबर क्या हो जाएगा, 2, पक्का। तो a और b का मान निकल गया। देखिए, अब फायदा ढूंढना है ना, कहाँ क्या रखने से क्या फायदा होगा, तो थोड़ा सा अपना ध्यान दोहराइए। देखिए, अगर यहाँ हम a रख देते हैं तो c निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में a का मान देने पर 2 गुना 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर क्या हो गया, 5 माइनस 2, ये प्लस में उधर कर देंगे माइनस, तो c बराबर 3, c का वैल्यू निकला। अगर इसी c का वैल्यू उठा के समीकरण 4 में जाइए और यहां रख दीजिए तो d निकल जाएगा।
तो समीकरण 4 में C का मान देने पर 3 गुना 3 प्लस डी बराबर 13। 3 गुना 3 मतलब 9 प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर क्या होगा 13 माइनस 9, ये प्लस है ना, उधर जाके माइनस। सो डी बराबर क्या हो गया 4। अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 तथा डी बराबर 4। यही हो गया आंसर। समझ रहे हैं? देखिए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, बताइए कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर। ये कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम बाय एन एक वर्ग अवयव है। एक वर्ग अवयव है यदि, ऑप्शन में देखिए, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m बराबर n, d नन ऑफ दीज। भैया वर्ग अवयव का डिफिनेशन ही है रो बराबर कॉलम। रो बराबर कॉलम। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये मौजूद है m बराबर n। आप कहोगे अब रो लिखें, देखो अवयव में रो को m स्मॉल m से और कॉलम को स्मॉल n से दिखाया गया। इसका मतलब m बराबर n। तो वर्ग अवयव मतलब रो बराबर कॉलम, तो m बराबर n, तो होगा ऑप्शन सी। पक्का समझ गए? देखिए, नहीं समझे हैं तो बताइए। ठीक है, ओके, सही है ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन लिखे नहीं, किताब ही दिखा रहे हैं आपको। x तथा y के प्रदत्त मतलब प्राप्त किन मानों के लिए, क्या चीज, किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। 2 अवयव मिला। देखिए, पहला अवयव जो है वो है 3x प्लस 7, 5 y प्लस 1 और 2 माइनस 3x। कह रहा है युग्म समान, तो पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, 0 y माइनस 2 8 4। ठीक है, अब यहां पर जो मान देख रहे हैं एक्स वाई या एक है ज्ञात करना संभव नहीं है। इस प्रकार के जो हम देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें देखना है कि इसका एग्जैक्टली जो राइट वैल्यू होगा कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका भी क्या कीजिए, संगत अवयव को समान कर लेते हैं। ठीक है, तो संगत अवयव जब समान करेंगे तो 3x प्लस 7 बराबर 0 होगा। तो 3x बराबर हम लिख सकते हैं -7। तो x बराबर क्या हो जाएगा -7/3। ये गुना में भाग में भेदी। अब ये भी इसका संगत ही है, तो एक और होगा 5 बराबर y माइनस 2। तो 5 प्लस 2, क्योंकि माइनस से इधर कर दिए तो प्लस हो गया ना। तो 7 बराबर y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब और है, जरा और निकाल लो, इसको भी देखो। y प्लस 1 बराबर 8। तो y बराबर क्या हो रहा है 8 माइनस 1, प्लस है उधर माइनस, तो हो गया 7। तथा इसका देखो 2 माइनस 3x बराबर 4। तो यहां क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, अगर चाहो तो इसको उधर ले जाओ, नहीं तो उसको इधर कर दो।
चलो 2 माइनस 4 बराबर प्लस 3x कर दिए, ये माइनस था उधर कर दिए तो प्लस, ये प्लस है इधर कर दिए माइनस, तो -2 बराबर 3x। सो x बराबर क्या हो गया, -2/3। ठीक है, तो अब देखो ऐसा करते हैं, अलग अलग समीकरण माने तो दोनों का मान आया है। तो अब ऐसा करो कि जब लिखो, चेक करते हैं, -7/3 x बराबर और y बराबर 7, तब इसमें डालो तो 3 गुना -7/3 प्लस 7, 5 और यहाँ क्या देंगे y है तो 7 + 1, 2 - 3 गुना -7/3 क्योंकि x है। ठीक है, अब बराबर यहाँ देखो ये क्या है 0, y की जगह क्या देंगे 7 - 2 8 4, अपने बराबर होगा हो, अगर मान है तो बराबर होगा। ई कट गया तो -7 + 7, ठीक है, और ये 5 ई कट गया तो 8, ये देखो 2 माइनस माइनस प्लस 7 बराबर क्या हो रहा है 0, और ये 7 - 2 मतलब लिखो कर ही देते हैं -5 लिख लो डायरेक्ट, 8 4, तो ये देखो कैंसिल 0 5 8 9 बराबर 0 5 8 4। देखो ये सारा अवयव समान है लेकिन ये दोनों है समान, नहीं है समान, तो कैसे ये वैल्यू होगा भाई, आपका बेटा है और डीएनए नहीं मिल रहा है तब तो देखिए दिल पर नहीं लीजिएगा, बात सही बोल रहे, कहाँ मिला देखो तो, देखो पूरा बराबर की बात कर रहे हैं, एकदम सेम होना चाहिए, ठीक ना, एकदम समान जो इधर है वो इधर होना चाहिए, नहीं हुआ तो ई दोनों मान भी तो एकदम नहीं हुआ ना मेरा। तब अब हम चेक करेंगे इस पर, अब देखो जहां x है वहां डालो -2/3 प्लस 7, ये 5 y की जगह तो 7 ही दो, 7 + 1 2 - 3 गुना -2/3 बराबर 0 y मतलब क्या 7 - 2 8 4, ये कैंसिल, तो क्या होगा -2 + 7 5 8 2 माइनस क्या होगा +2 बराबर 0 5 8 4, ये हो गया 5 8 5 4 0 5 8 4 और तोरिक इधर वाला सब मिल गया। अब देखो ये नहीं मिला तो ये वैल्यू भी तो नहीं हुआ, तो इसका अर्थ ऑप्शन कौन हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देते हैं, जरा 10 नंबर को पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए कोटि क्या है 3/3, ठीक है, प्रविष्टि की जो संख्या होगा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 0 और 1 है, तो इसकी संख्या भी लिख लो 2 का है 0 या 1 है। कह रहा है अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है कि अवयवों की कुल संख्या बराबर प्रविष्टि की संख्या
ठीक है, और उसके कपार पे कोटि, तो आराम से क्या लिखेंगे, 2 और उसके कपार पे 3/3 आज 3/3। ठीक है, तो ये 2 के कपार पे क्या हो जाएगा 9। पक्का समझ रहे हैं ना, झूठ मत बोलिएगा। तो अब इसको 9 बार लिखो, 1 गुना 2, फिर मतलब 1 नहीं लिख रहे हैं, 1 काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको गुना करोगे ना तो 512 मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो 0 1 और 2 रहता तो प्रविष्टि की जो संख्या होता है वो कितना होता है 3, लेकिन यहाँ